आज बलोच बेटी मानूर बलोच को उसके एक साथी समेत पाकिस्तान कोटा की एक हवालदारी बगैर यूनिफॉर्म के मिलिट्री जज ने हवालदार ने उम्र कैद की सजा सुना दी। ये वो कौम की बेटी है बलोच जिसके भाई और बाप को सरेआम मार दिया गया और ये इंसाफ के लिए गवादर से सिंध पैदल, सिंध से लाहौर, लाहौर से इस्लामाबाद, पूरे मुल्क अपने मासूम बच्चों को पैदल लेकर घूमती रही। पूरे के पूरे इस पाकिस्तान के किसी साफी ने हवालदारों के कहने पे कवरेज नहीं दी। ये वो साफी हैं, ये वो तवाइफे हैं जो कश्मीर के इलाके डुडियाल से ख्वाजा मेहरान नामी आदमी के घर से गली गली बैठे हुए पठान जो 200 रुपए का ड्रोन भेज रहे हैं, वो ड्रोन मिलने पे ब्रेकिंग न्यूज चलती है, तमाम नेशनल मीडिया पे ब्रेकिंग न्यूज चलती है। ख्वाजा मेहरान के घर से भारी मिकदार में गैर मुल्की करेंसी और ड्रोन और 12 बोर बंदूक जिससे लोग फाख्ताएं कशकार करते हैं और जो होते हैं तीतर, वो पकड़ी गई। इस मीडिया ने सैकड़ों मासूम बच्चियों को जो बलोच थी, जो हजारों मील पैदल धक्के खाती रही बारिशों में, सर्दियों में, गर्मियों में, ना सिर्फ ये इस्लामाबाद जब पहुंची, इस्लामाबाद में इनके वो हशर किया गया, किसी साथी को कवच के लिए इजाजत दी गई, पुलिस को धक्के मारती थी। हर पुलिस इंस्पेक्टर जो ज्यादा कुत्ते के टाइम में भौंकता था उसको इनाम दिया जाता था। इस बच्ची को आज उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। हम कश्मीरी हर दौर में मजलूम के खड़े हैं। जब कराची सरेआम एक मिलिट्री के हरामी पुत्र अताब हुसैन की एमा पे पूरे कराची को मकतलगाह बनाया जा रहा था, जिसको अंग्रेज जनूबी एशिया का हांगकांग बना के छोड़ के आया था, तो उस वक्त भी कोई गैरतमंद पठान, पंजाबी, सिंधी, बलोची महाजर नहीं गया था। ये कश्मीरी यहाँ शफील से, रादरम से उस वक्त गया था MQM का जो हेड ऑफिस है, और हमने कहा था कि जब आज के बाद हमारा कोई भाई सिंधी या पंजाबी या बलोची जब अगर वो MQM का मारा जाएगा तो फिर हम अल्ताफ को लंदन की सड़कों पे हम इसका वो हाल करेंगे कि ये याद रखेगा। हमारे लंदन मुजाहरा करने के बाद 12 दिन के बाद अल्ताफ हुसैन के घर पे रेड हुआ और वो पकड़ा गया असला, वो फारिग हो गया। थार सिंध में है, कश्मीर में नहीं है। थार में मासूम बच्चे मार रहे थे, पूरी कौम सोई हुई थी। मीम से मोर, या तो मोर के बच्चे मार रहे थे या इंसान के बच्चे मार रहे थे। बिल्लो रानी को बर्मिंघम कश्मीरियों को कहा गया कि आप इसको लॉन्च करो, क्योंकि इसकी वालदा को बेफत लॉन्च किया गया था और हमने कहा था नहीं करने देंगे। हमने वो जलसा भी नहीं करने दिया गया था और फिर उस वक्त के दल्ले वो मर गया मरदूद, न फातिहा न दुरूद। वो रहमान मलिक उस दल्ले ने कहा था ये इंडियन एजेंट हैं जिन्होंने बिल्लो रानी को बर्मिंघम जलसा नहीं करने दिया। हर वो जो कौम के लिए खड़ा हो, बलोचों के लिए खड़ा हो, माजू के लिए खड़ा हो, सिंध के लिए खड़ा हो, गरीब के लिए खड़ा हो, उसको आसानी से इंडियन एजेंट कहा जाता है। जैसे इंडिया में हर वो आवाज जो आम आवाम के लिए उठे उसे फौरन देशभक्ति, इससे फौरन ISI की सपोर्ट वाला बना कहा जाता है। तो मानूर बलोच कश्मीरी माए सड़कों पे लाखों बार निकले हुए। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप उसकी बात ना करें क्योंकि ये हमको भी कर देंगे, ये तो ये क्या करेंगे। इन्होंने एक पीसफुल कमेटी के लोगों को, कश्मीरियों को, जिनकी हर घर के 10 में से 9 लोग यूके बैठे हुए हैं, उनको दिन दिहाड़े दहशतगर्द करार दे दिया कि ये बिजली क्यों मांगते हैं। हर वो जगह जहां बिजली, जहां हमारे कश्मीर लगा पहाड़ी है, जहां जहां गन्नम उग सकती थी या चावल, वहां रामियों ने डैम बना दिए। जब डैम बना दी तो हम बिजली, हम हाक वहां गन्नम उठाएं, उगाएं। जब हम बात करते हैं गन्नम की तो वो यूटिलिटी स्टोरों पे, बाकी जगह पे नहीं, यूटिलिटी स्टोरों पे जो हर शहर में एक होता है, वहां पे कुछ सब्सिडी होती है और ये दल्ले कहते हैं पूरा कश्मीर फ्री गन्नम खा रहा है, तुम्हारा बाप के घर से खा रहे, राम खोरो, हम तुम्हें खिलाते हैं, तुम इस काबिल हो, तुम तो अपने एक मुर्गी के लिए बाकी मले वालों की सारी जो गायें हैं उनको ज़ाहिर दे देते हो, तुम खिलाओगे। तुम जिसके बारे में अमेरिकी ने कहा था कि 1000 रुपये मां बेच देते हो, तुम क्यों खिलाओगे, हम खिलाने वाले हम। एनीवे, मानूर बलोच को एक दल्ले जज ने हवालदार के कहने पे, हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान में अदालतें क्यों हैं, तमाम अदालतों में इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट, इंक्लूडिंग कश्मीर, एक हवालदार बैठा हुआ है जो पर्ची देता है और वो जज पढ़ के सुना देता है। और जज की मिराद पता कितनी है, 22 लाख तनहा ड्राइवर, पता नहीं एक जज जो है ये कौम को 2.25 करोड़ में पड़ता है, वो कौम जिसके 3 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं, यानी अनपढ़ों की एक खेप इस दौर में बनने जा रही है। तो हम तुम्हारा ये दहशतगर्द का बयानिया जूते की नोक पे रखते हैं।
अगर कोई लोग बलूचिस्तान में बैरूनी झंडे पर हैं, अपने मुकामी जो हमारी अपनी जो सिक्योरिटी फोर्स जो बंदे पुत्र हैं उन पे हमले करते हैं, वो दहशतगर्द हैं। अब तुमको क्या मानेगा? तुमने हमारे लोगों पे फायरिंग की, रावला को खुद मार के कहा इन्होंने मार दिया। तुमने इस्लाम गढ़ में एक हमारा बेचारा था पुलिस इंस्पेक्टर कुरैशी, उसको पीछे से गोली मारी पुलिस वाले ने, और तुम कुत्तू ने कहा कि उसको गोली मारी आखिर कमेटी वालों ने। तुम्हारी बात कौन माने? तुम्हारा उठना बैठना खाना पीना सुनना बोलना है ही झूठ। तुम्हारे बारे में प्योर पंजाब के बेटे डॉक्टर सार अहमद ने कहा था तुम मुनाफिकों के इमाम हो। तुम्हारी सच्ची बात हो सकती है। तुम्हारे नजदीक फातिमा जिन्ना गद्दार थी, और तो तुमने कहा जो भट्टो वो भी गद्दार है, और फिर तुमने मुझे वहां गद्दार करा दिया। ये फिर जो शहबाज नवाज शरीफ है, ये भी आपने कहा सिक्योरिटी रिस्क है, और फिर आपने इस कौम को जिसे दिया न्यूक्लियर डॉक्टर कदीर, वो भी सिक्योरिटी रिस्क है। अभी आप इमरान से कह रहे हो वो भी गद्दार है, उसका अकाउंट इंडिया से है। तुम जिस जिसको कहते हो इंडिया, वो इंडिया वाले कहते हैं ये पाकिस्तान से है। तो तुम्हारे तुख्म में कोई हरामजादगी है। तो मासूम बच्ची को आपने मानूल को जेल में डाला, आपकी जिंदगी में लानत है। जजो, तुम जलील हो, तुम कूफी हो। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे जल्द हम बरतानिया में आने वाले तमाम जज और जो बदमाश जो है ये जर्नल आम फौजी हमारी जान है, हमारी जिंद है, जिनकी औलादें, जिनकी तनख्वाह 1.5 लाख रुपया है, 1.5 लाख तनख्वाह है, और यहाँ पे उनके बच्चे यूके में पढ़ते हैं जहाँ 15,000 पाउंड पाकिस्तानी 50 लाख साल की फीस है। तो बहुत जल्दी हम कैंपेन शुरू करेंगे, तुम पे इंग्लैंड में बदमाशियों के दरवाजे बंद करेंगे। हम ढूंढेंगे तुम्हारी औलादें। हम तो आदर साहब जो जर्नल हैं, इनके बेटू जहां ये ठहरेंगे वहां मुजाहरा करेंगे, वहां भूख हड़ताल करेंगे। तुम जो जज यहाँ पे आते हो दल्लो, अपने मुल्क को बेच के आराम खोरो, तुम भी सजा भुगतोगे इस कौम के बच्चों को बेचने की, और तुम अवलदारों के बयान पढ़ते हो। दुनिया भर में नाइंसाफी 200 मुल्कों में तुम्हारा नंबर 173 है। जजो, डूब के पानी में चुल्लू भर के लानतियों बलोच बच्चे मर रहे हैं, वहां से सुई गैस निकल रही है, वो लाहौर जा रही है। वो बलोची अपना मौलाना हिदायत चीख के कह रहा है सी पैक, चाइना वाले 180 मील हवा में पुल बना के पिछले 3 साल में कौम को दे देते हैं। वो दुनिया का इंटरनेशनल एयरपोर्ट 1 साल में पूरा कर देते हैं। गवादर क्यों नहीं बना? क्योंकि गवादर के सारे पैसे तुमने लाहौर लगा दिए, सारे के सारे पैसे बलोच के बच्चों से छीन के तुम, वो बेचारा आज भी लकड़ियों से वो अपना जो झल रहा है, और तुम कह रहे हो कि बलोच दहशतगर्द है। जो दहशतगर्द है उसको पकड़ो, वो जो है तुम जाने, लेकिन मासूम बच्चों के भाई भी मार दो, बाप भी मार दो, और जब वो बोले तो कहो ये कंडेम करे बलोचों को। तुम इतने हरामी हो, तुम्हारा वही हाल है जो एक कौम फलस्तीनियों को मार रही है। जब भी उसको बुलाते हैं टीवी पे, वो पहले कहते हैं 7 अक्टूबर कंडेम करो, हालांकि लाखों फलस्तीनी 60 साल से मारे जा रहे हैं, उनका दिन शुरू होता है 7 अक्टूबर को। इसी तरह तुम इसराइलियों के नाजायज बच्चे हो, वो जिसके अपने भाई मारे गए, अपना बाप मारा गया, उससे कह रहे हो तुम ये भी कंडेम करो, वो भी कंडेम करो। तो तुम्हारे मीडिया की ऐसी की तैसी, इंशाल्लाह आपको मिलते हैं। ये जो मानूल बलोच, जो कौम की जो बेटी, आज जो एक साफी था पूरे पाकिस्तान में, हामन मीर, ये इस मुल्क का हीरो है। वाकई ये किसी लाली माँ का और लाली बाप का बेटा है, जो हर दौर में मजलूम के साथ खड़ा होता है। बाकी सहाफती तवाइफें, अब सारा आलम, किसी कतूरे के बच्चे, तू इंतजार कर, हम रोटी पकाएंगे। तुम्हारे साथ किसी रावलाकोटी ने ज्यादती की है, और वो ज्यादती तू ना तो बताने के काबिल है कि क्या है। खबरें तो ये हैं कि तुम्हारे अंदर खुद था, कोई गड़बड़ थी, तुम्हें कोई बीमारी थी, तो किसी रावलाकोटी से दूर की है। उस दिन से तू कश्मीर में भौंक रहा है, पुत्र तू रिश्ते में हमारा पुत्र लगता है, तो इंतजार कर। रामखोर तुख में राम, तू मसलसल भौंक रहा कश्मीरियों पे, रिश्ते में हम तुम्हारे बाप है, हम तुम्हारे बाप है। रामखोर, तूने एक प्रोग्राम नहीं किया। बलोच जो मासूम लोग हैं, जो दहशतगर्द हैं, उनसे निबड़ लो। वो मासूम बच्चे वो जो पूरे मुल्क में आती थी, और तुम झूठा बयानियां फैलाते हो कि मोहम्मद बिन कासम दबेल में और देबल में, यहाँ सिंध में दायर जमीन पकड़ी तो एक औरत ने आवाज दी, तो वहां अरबू से, ये तुम्हारे आवाजारों का बयानिया था, जिससे ना तो अरबी वाकिफ है ना ईरानी। तुमने झूठा बयानिया बनाया। एक रोज की कॉल पे मोहम्मद बिन कासम इराक से यहाँ पे आया था। तो दगड़ दलो रामखोरो, ये जो औरतें बलोची पूरा 2 साल सड़कों पे मारी फिर रही हैं, ये तुम्हारी बच्चे नहीं है, ये बच्चे नहीं है, इनके भाई नहीं है, सिर्फ तुम्हारी बच्चियां बेटियां हैं। मानूर बलोच, आप इस कौम की बेटी हो,
آپ کشمیریوں کی بیٹی ہو, ظلم و زیادتی ہوئی ہے, آپ کی یہ قید ان کے گلے کا توق بنے گی. انشاءاللہ برطانیہ سے اوورسیز کشمیری اور پاکستانی غیرت مند آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. ایک بار پھر جو دہشت گرد ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. جو لوگ اپنے حقوق کے لیے جمہوری طریقہ اختیار کرتے ہیں, جو آج سے ٹھیک 2 مہینے پہلے امریکہ میں 80 لاکھ انگریزوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مظاہرہ کیا, مگر اس ایک خبیث نے بھی یہ جرت نہیں کی کہ وہ حملہ کرے اپنے لوگوں پہ. یہ دغڑ دل ہمارے کھاتے میں آئیں گے یزیدی جو بندوق کی زور سے پیسفل پر دباتے ہیں اور پھر ہر مرد عورت کو کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہے. مانو بلوچ بھی دہشت گرد ہے جو کشمیری باہر نکلے ہوئے وہاں پہ کہ ہمیں میر پر میں ایئرپورٹ دو, ہمارے جو بنیادی کو پورے کو وہ بھی دہشت گرد ہیں. دہشت گرد مائی فٹ رام خور.